हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज आप सोचोगे ये अलग सा दिख रहा है, आज पहले का स्क्रीन पहचान नहीं है। तो हाँ, आज हम स्पेशल कवर करने वाले हैं कुछ जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और उसके अंदर का क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स आज हम कवर करेंगे। तो ये बहुत वास्ट कंसेप्ट है, तो हम लोग ने छोटे छोटे वीडियोस में बांटा है इसको, ताकि आप हर चीज अच्छे से समझ सको। तो आइए देखते हैं क्या होता है क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट समझने के लिए मैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट्स के साथ स्टार्ट करता हूँ। तो ऑब्जेक्ट समझने के लिए आप मान लीजिए आपके पास एक गाड़ी है। तो गाड़ी के बहुत चीज है, गाड़ी के पास अपना स्टेयरिंग व्हील है, गाड़ी के पास अपना गियर सिस्टम है, अपना क्लच है, अपना इंजन है, अपना एक टॉर्क है, स्पीड है। तो ये सब कुछ है। तो ये सारा इतना सारा इंफॉर्मेशन, ऊपर से हम अपने गाड़ी को एक्सेलरेट कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं, वाइपर ऑन कर सकते हैं, बहुत काम भी कर सकते हैं गाड़ी के साथ, जो हमारे ऊपर डिपेंड है कि कब करना है कब नहीं करना है। तो ये फंक्शन है जो हम यूज कर सकते हैं कभी भी। तो इतना सारा चीज है। तो गाड़ी, इतने सारे चीजों को मिला के गाड़ी को मैं डिफाइन कर सकता हूँ। तो यही चीज, अगर इतना सारा इंफॉर्मेशन एक जगह पे डालना है जो स्पेसिफिक है बहुत, वो होता है ऑब्जेक्ट। तो वापस मैं बोलता हूँ ऑब्जेक्ट क्या है। यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है ये इंफॉर्मेशन। व्हाट इज दिस इंफॉर्मेशन, ये जो इंफॉर्मेशन है, इट इज रिलेटेड टू अ कार नेम स्विफ्ट। तो ये स्विफ्ट का ऑब्जेक्ट है, ये नेम स्विफ्ट, इंजन स्विफ्ट के लिए है। ये स्विफ्ट का इंजन कितना सीसी का है ये बोला है, स्विफ्ट का टॉर्क कितना है, अभी स्टेशनरी 0 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड है। तो ये फॉर्च्यूनर का ऑब्जेक्ट है, ये फॉर्च्यूनर क्या इंजन है, फॉर्च्यूनर का टॉर्क है। तो ये समझ रहे हैं आपको, ये इंफॉर्मेशन अबाउट अ स्पेसिफिक थिंग स्टोर करता है। कोई भी स्पेसिफिक इंसान आपका एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, इंसान का हाइट, वेट, सारी चीजें, ये अपना ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो अभी आपको ऑब्जेक्ट तो थोड़ा सा बेसिक समझ के आ रहेगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट होता है अ प्लेस जहां पे सेट ऑफ इंफॉर्मेशन हम स्टोर कर सकते हैं विच आर रिलेटेड टू ईच अदर। मैं गाड़ी का अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूं, तो उसके अंदर मैं ये तो नहीं डाल सकता हूं कि ये उड़ सकता है या नहीं, क्योंकि हमको पता है कि अभी तक फ्लाइंग कार इंडिया में तो उतना कुछ हुआ नहीं है। तो जो इंफॉर्मेशन रिलेटेड है एक दूसरे से, वो इंफॉर्मेशन हम डालते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर। और ये जो फंक्शन है, फंक्शन हमने लास्ट वीडियो में ही कवर किया था। ये फंक्शन है, ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन ये डेटा को चेंज करने के लिए, फिर कोई भी पर्टिकुलर काम करने के लिए हम लोग यूज करेंगे। ठीक है। और तो ये हो गया ऑब्जेक्ट हमारा। ऑब्जेक्ट से अभी आप पूछोगे तो क्लास क्या होता है। क्लास कुछ नहीं होता, क्लास बोलता है कि ऑब्जेक्ट कैसा बनना है, बनेगा, ऑब्जेक्ट के अंदर के कौन से वैल्यूज फिल होने चाहिए। तो ये आपको दिख रहा है, ये क्लास है मेरा। यहाँ पे नेम, इंजन, टॉर्क, स्पीड, सब सारी चीज है, फिर भी एक भी फील्ड नहीं है। तो ये मेरा क्लास है। क्लास कुछ नहीं है, क्लास एक फ्रेमवर्क है या फिर स्केलेटन है, जिसको लेके हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये क्लास देख लीजिए, अगर मैं बोलूंगा ये क्लास कार है, और अगर इसी के अंदर मैंने स्विफ्ट के लिए इंफॉर्मेशन भर दिया, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास कार। समझे। फॉर्च्यूनर के लिए भर बना दिया मैंने इसको, तो ये भी हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास कार। फिर भी ये दोनों ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, क्योंकि इसके अंदर के वैल्यूज डिफरेंट है। तो बस यही है ऑब्जेक्ट, यही है क्लास, और कुछ नहीं है। अभी आप पूछोगे ये जो नेम, इंजन, टॉर्क, स्पीड, ये सब क्या है। ये कुछ नहीं है, ये वेरिएबल है। वेरिएबल जो हमने फर्स्ट लेक्चर में एकदम पढ़ा था, याद है, वही है और कुछ नहीं है। तो वही वेरिएबल है, और मैं ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे वेरिएबल डाल सकता हूँ, बहुत सारे फंक्शन डाल सकता हूँ, डिपेंडिंग ऑन मुझे क्या यूज करना है, बस कंफ्यूज होने के लिए और कुछ नहीं है। तो आइए अभी इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ देखते हैं, तो आप बहुत अच्छे से और समझ जाओगे। तो देखिए यहाँ पे हम बनाते हैं एक्चुअल क्लास। तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, क्लास। तो ये क्लास क्या है, कीवर्ड है, जो हमारे इंटरप्रेटर को बोलेगा, जो पाइथन को बोलेगा कि हाँ, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ क्लास। तो अभी मैं ये क्लास का नाम क्या रखा, कार रखा। तो ये कौन सा क्लास बना रहा हूँ मैं, क्लास कार बना रहा हूँ। सी को कैपिटल क्यों रखा, हम लोग मानते हैं कि क्लास का जो नाम रहना चाहिए उसका हमेशा फर्स्ट वर्ड कैपिटल रखते हैं, वो कन्वेंशन है। आप छोटा सी भी रख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसके बाद मैं क्या लिखा, डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट सेल्फ, और उसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे सेल्फ डॉट इन, यहाँ पे या फिर पास लिख देता हूँ। चलिए अभी देखते हैं ये क्या होता है। आपके लिए ये तीनों वर्ड्स, ये पूरा सर के ऊपर क्या रहेगा। तो देखते हैं ये डेफ क्या है, ये डेफ फंक्शन बनाने के लिए, जैसे लास्ट वीडियो में हमने देखा था, ये डेफ फंक्शन बनाएगा। ये इनिट और सेल्फ क्या होता है, इनिट होता है हमारा कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर नाम सुन के आपको लग रहा है कुछ तो बना रहा है, खाना बना रहा है, बेवकूफ बना रहा है, क्या बना रहा है नहीं पता, बना रहा है। ठीक है। तो अभी ये इनिट समझाने के लिए मैं क्या बोलूंगा, इनिट बनाता है हमारे क्लास का ऑब्जेक्ट। समझे। जो क्लास है, क्लास के अंदर क्या है, अभी हमने देखा था ना इमेज,
क्लास के अंदर क्या है, क्लास तो खाली है, क्लास के अंदर वैल्यू नहीं है, फ्रेमवर्क है। तो ये वैल्यू कौन भरता है, वैल्यू भर के ऑब्जेक्ट कौन बनाता है उसका, ये करता है कंस्ट्रक्टर। तो नाम कंस्ट्रक्टर से ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, कंस्ट्रक्टर क्या करता है, कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट बनाता है क्लास का, बस उतना ही है। तो चलिए अभी जाके देखते हैं इसको हमारे व्हाइट बोर्ड पे। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये क्लास है हमारा, ये क्लास के अंदर सारी चीजें तो खाली है, यहाँ पे भरा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर भरा हुआ है, सेम इन्फॉर्मेशन क्लास में खाली है। तो ये भरता कौन है इन्फॉर्मेशन, ये बनाता कौन है इसका ऑब्जेक्ट, ये बनाता है हमारा कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता है। तो कंस्ट्रक्टर क्या करता है, कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्ट्स ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। तो यहाँ पे ये क्लास है, ये क्लास का इसने ऑब्जेक्ट बन गया। किसने बनाया, कैसे बनाया, कंस्ट्रक्टर ने बनाया। कैसे बनाया अभी देखते हैं कैसा बनाया। तो ये भी सेम, ये भी ऑब्जेक्ट है, इसको भी किसने बनाया, कंस्ट्रक्टर ने बनाया। तो ये, और ये सेल्फ क्या है, ये सेल्फ क्या बोल सकता हूं मैं, ये सेल्फ कुछ नहीं है, ये है कि कौन से ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है ये। तो मान लीजिए यहाँ पे मेरा ये क्लास कार है, तो इसी क्लास कार के दो ऑब्जेक्ट है ना, एक स्विफ्ट ऑब्जेक्ट है, एक फॉर्च्यूनर ऑब्जेक्ट है। तो मुझे किसको एक्सेलरेट करना है, किसको ब्रेक मारना है, ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा मेरे इसके वजह से, सेल्फ के वजह से। सेल्फ बोलता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट पे मैं यूज कर रहा हूँ, कौन सा ऑब्जेक्ट के लिए कौन सा वैल्यू डाल रहा हूँ मैं। ये इंजन में 1197 वैल्यू मुझे डालना है। तो किसके इंजन में मैं ये वैल्यू डाल रहा हूँ, स्विफ्ट की या फॉर्च्यूनर के। तो ये कौन डिसाइड करता है, ये कौन बोलता है मेरे पाइथन को, ये बोलता है सेल्फ। तो इसको बहुत अच्छे से और समझेंगे हम लोग, सिर्फ आके साथ में देखते रहिए। ये देखिए, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर और सेल्फ के बीच आपको इंट्यूशन देना चाहता हूं मैं सिर्फ, बाकी तो हम कोड करते करते आगे समझ ही लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सेल्फ डॉट इंजन लिख रहा हूं मैं। तो सेल्फ डॉट इंजन क्या है, ये बोलेगा कि कौन से ऑब्जेक्ट का इंजन का वैल्यू आ रही है। और यहाँ पे मैं बोल दिया, मान लीजिए इंजन, अब यहाँ पे एरर दिखा रहा रहेगा, तो यहाँ पे एरर को सॉल्व कर देंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे इंजन, ठीक है, यहाँ पे इंजन। तो ये कंस्ट्रक्टर के अंदर एक सेल्फ आर्ग्यूमेंट, हमेशा कोई भी अगर मैं फंक्शन लिखता हूं क्लास के अंदर, तो उसके अंदर का बाय डिफॉल्ट पहला आर्ग्यूमेंट होना चाहिए सेल्फ। तो वो पता चलेगा कि कौन से ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा हूं मैं, स्विफ्ट या फॉर्च्यूनर, ये पता कैसे चलेगा, ये सेल्फ बोलेगा। और उसके बाद मुझे जो भी आर्ग्यूमेंट पास करना है, आप जैसे फंक्शन यूज करते हो वैसा ही कोई भी आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। तो ये हो गया इंजन। और यहाँ पे सेल्फ डॉट इंजन में मैंने वैल्यू डाल दिया इंजन। तो अब ये इंजन क्या है, ये अच्छे से समझते आइए। तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक इनपुट, मैं एक बोलूंगा, एक फंक्शन बना, फंक्शन भी नहीं, एक वेरिएबल बनाता हूँ मैं इंजन, और उसको मैं बोलता हूँ इंजन इक्वल टू इनपुट ऑफ, क्या बोलूंगा, एंटर वैल्यू ऑफ इंजन। ठीक है, आपको दिख ही रहा होगा, एंटर वैल्यू ऑफ इंजन लिखा। और ये वैल्यू हमेशा इंटीजर में होने वाला है, तो मैं इंटीजर में ही इसको सिर्फ टाइप कास्ट कर लेता हूँ। हमारे ये प्लेलिस्ट के स्टार्टिंग के वीडियो देखिए, आपको अगर पता नहीं है कि क्या होता है टाइप कास्टिंग, तो तो इंजन के अंदर मैं बोलूंगा कि कितना सीसी का इंजन है ये। ठीक है, अब उसके बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे कार का ऑब्जेक्ट बनाना है। और उस कार के ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन होना चाहिए, अभी के लिए सिर्फ इंजन कितने सीसी का है वो पता रहना चाहिए मुझे। तो इसको मैं कैसे करूंगा, देखिए अच्छे से देखिए। तो ये मैं क्या बोलूंगा, मान लीजिए स्विफ्ट का ऑब्जेक्ट बना रहा हूं मैं, स्विफ्ट नाम की कार का। तो मैं लिखूंगा स्विफ्ट इक्वल टू कार, देखिए कार, सी कैपिटल सी कैपिटल। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अराउंड ब्रैकेट्स, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे इंजन दिख रहा है आपको, इंजन नाम का मैंने एक क्या डाला है, आर्ग्यूमेंट पास किया है। तो यहाँ पे मैं ये इंजन नाम का आर्ग्यूमेंट पास कर दूंगा। आप पूछोगे यहाँ पे तो दो आर्ग्यूमेंट पास है, सेल्फ और इंजन, तो सेल्फ क्यों नहीं पास किया। सेल्फ क्या होता है, सेल्फ हमारा पाइथन इंटरप्रेटर अपने आप समझ लेता है कि कौन से ऑब्जेक्ट के लिए हो रहा है। तो यहाँ पे क्या समझेगा पाइथन इंटरप्रेटर, अगर मैं लिखूंगा स्विफ्ट इक्वल टू कार और उसके अंदर इंजन का वैल्यू, तो मेरा पाइथन इंटरप्रेटर लेगा कि हाँ ये एक ऑब्जेक्ट बना रहा है। किसके लिए ऑब्जेक्ट बना रहा है, स्विफ्ट का ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो ये सेल्फ का वैल्यू कुछ नहीं होगा, स्विफ्ट का हो जाएगा। तो स्विफ्ट का ऑब्जेक्ट बन रहा है, और ये स्विफ्ट के अंदर का इंजन का वैल्यू कितना हो जाएगा, जो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे पास कर रहे हैं। तो आइए यहाँ पे मैं और एक चीज प्रिंट करता हूँ ताकि आप क्लियरली समझ सके कि क्या हो रहा है। तो मैं यहाँ पे डालूंगा स्विफ्ट डॉट इंजन, ठीक है। तो ये क्या है, अभी आप अच्छे से देखिए, यहाँ पे स्विफ्ट डॉट इंजन कैसे डाला मैंने, यहाँ पे तो सेल्फ डॉट इंजन है। तो ये सेल्फ क्या है, सेल्फ कौन से ऑब्जेक्ट के लिए रेफर कर रहा है। मान लीजिए यहाँ पे मैं और एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ फॉर्च्यूनर का, ठीक है। और फॉर्च्यूनर में मैं वैल्यू लेने के जगह पे फॉर रनर नहीं, फॉर्च्यूनर, सॉरी टाइपो, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कार,
तो कार के अंदर मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ पे इसको कितना 2500 में डाल दिया इसका सीसी का वैल्यू, और यहाँ पे मैं क्या प्रिंट करूंगा, प्रिंट फॉर्च्यूनर डॉट इंजन। तो यहाँ पे देखिए अभी आप सेल्फ का वैल्यू अभी बहुत अच्छे से समझ जाओगे। तो यहाँ पे सेल्फ डॉट इंजन तो एक ही लिखा है मैंने, यहाँ पे स्विफ्ट डॉट इंजन लिखा तो किसका वैल्यू आएगा, स्विफ्ट के इंजन का वैल्यू आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ जो है, सेल्फ विल करेस्पॉन्ड टू स्विफ्ट का ऑब्जेक्ट। तो सेल्फ कुछ नहीं होगा, जब भी मैं स्विफ्ट डॉट इंजन लिखूंगा तभी सेल्फ का वैल्यू रहेगा स्विफ्ट का वैल्यू, तो स्विफ्ट के इंजन का वैल्यू देगा। जब फॉर्च्यूनर डॉट इंजन डालूंगा तभी क्या होगा, सेल्फ का वैल्यू होगा फॉर्च्यूनर का वैल्यू, तो फॉर्च्यूनर का वैल्यू देगा। तो अब इसको प्रिंट करके देखते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये वाला मेरा अलग प्रोग्राम चल रहा है, तो तभी तक आप 2 मिनट लीजिए, नाश्ता कीजिए, थोड़ा अपने दिमाग को रिलैक्स कीजिए, क्योंकि ये बहुत हैवी चीजें हैं। और इसको साथ साथ देखते रहिए, इसको साथ साथ आप कोड करते रहिए। अगर कोड करते रहोगे तो आपको समझ जाएगा, मेरी गारंटी है। तो आइए देखते हैं, एंटर वैल्यू ऑफ इंजन, तो मैं डालता हूं यहाँ पे 1197, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो क्या स्विफ्ट डॉट इंजन का वैल्यू क्या आ गया, 1197। 2500 क्या आ गया, फॉर्च्यूनर के इंजन का वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे मैंने 2500 डाल के रखा था। तो आप समझ रहे होगे ये यहाँ पे क्या हो रहा है, स्विफ्ट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास कार और फॉर्च्यूनर इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास कार, और यहाँ पे सिर्फ उनके वैल्यूज को मैं ले रहा हूँ। तो मान लीजिए और एक छोटा सा सिर्फ इसको एक्सटेंड करने के लिए दिखा देता हूँ आपको, सेल्फ डॉट इंजन के जगह पर भी मैं बोलूंगा टॉर्क। तो टॉर्क डाला और इसको मैंने वैल्यू डाल दिया यहाँ पे। मान लीजिए यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, कॉमा डाल के मैं लिख रहा हूँ टॉर्क, ठीक है। तो क्या होगा, मैं क्या करूंगा यहाँ पे, क्या चेंज करूंगा, बताइए आप सोचिए। अगर आप मेरे साथ साथ अभी कोड कर रहे हो तो कोड, इस वीडियो को पॉज कीजिए, कोड कीजिए और वापस आइए और बोलिए मुझे कि क्या करोगे आप। तो यहाँ पे ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सीधा 115 का वैल्यू पास कर दिया। आप ये इनपुट ले सकते हो यूजर से, आप कैसे भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे सीधा पास कर दिया और यहाँ पे 500 का वैल्यू पास कर दिया। तो सेल्फ को कभी हम लोग यहाँ पे नहीं लेंगे, सेल्फ अपने आप हमारा इंटरप्रेटर ले लेता है, डिपेंडिंग ऑन कौन सा ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, ठीक है। सिर्फ इसको ध्यान में रखिए कि सेल्फ क्यों यूज कर रहे हैं और इनिट क्या है। और यहाँ पे इंजन और टॉर्क दो वैल्यू बाहर से दे रहा हूं मैं, तो दो वैल्यू पास किया। अब यहाँ पे देखिए मैं इसको कॉपी पेस्ट करके सिर्फ छोटा सा चेंज करूंगा, तो दोनों वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगे हमारे गाड़ियों के लिए। तो आपको ये इंटरेस्टिंग लग रहा रहेगा। अगर आपको कहीं पे भी थोड़ा भी डाउट आ रहा है तो कमेंट्स में लिखिए, और अगर फिर भी डाउट नहीं जाता तो वीडियो को पॉज कीजिए, पीछे जाइए वीडियो में, वापस देखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको समझना आपके लिए बहुत काम आएगा आगे। तो देखिए ये समझ रहा है मैंने, स्विफ्ट डॉट इंजन और स्विफ्ट डॉट टॉर्क। तो अभी ये क्या करेगा मेरा ये मेथड, स्विफ्ट डॉट इंजन मतलब ये स्विफ्ट मेरा ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर गया ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट जब ये ऑब्जेक्ट बना तब ये ऑब्जेक्ट का इंजन के लिए वैल्यू आ गया, ये इंजन को जो मैं वैल्यू पास कर रहा हूँ वो, और इसके टॉर्क के लिए वो वैल्यू आ जाएगा जो इसके लिए मैं पास कर रहा हूँ टॉर्क के थ्रू, ठीक है। तो ये स्विफ्ट का, ये फॉर्च्यूनर का सेम प्रोसेस पूरा। और इसको मैं वापस रन करूंगा तो यहाँ पे देख लीजिए क्या हो रहा है, एंटर वैल्यू ऑफ इंजन कर रहा हूँ मैं 1197। तो यहाँ पे देख लीजिए 1197 आ गया स्विफ्ट के इंजन का वैल्यू, स्विफ्ट के टॉर्क का वैल्यू आ गया 115, और इसका फॉर्च्यूनर का 2500 और 500। तो हम जब भी बनाते हैं ऑब्जेक्ट ऐसा डिक्लेयर होता है। और हमेशा एक चीज याद रखिए, कंस्ट्रक्टर के साथ ऑब्जेक्ट को बनाना हमेशा आपके लिए आगे का काम आसान कर देता है और आपका डिजाइन फ्लो अच्छा खासा क्लियर कर देता है। तो ये ध्यान में रखिएगा ऑब्जेक्ट बनाते वक्त और क्लास लिखते वक्त। तो क्लास के अंदर फंक्शंस कैसे यूज करते हैं, ये सब क्या करते हैं, हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। तो आप अभी के लिए ये समझिए और इसको कोड कीजिए, और कोई भी डाउट आया, छोटे से छोटा, आपको कोई भी स्टूपिड डाउट लग रहा होगा, डालिए कमेंट में, हम क्लियर करेंगे। फिर भी ये कंसेप्ट छूटना नहीं चाहिए आपका कुछ भी करके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो पे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।